गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गाइस, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और हो सकता है कि ये जो डाउट है ना, इस पूरी वीडियो को एक बार देख लेने के बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान फिर कभी ना आए, ठीक है। इसीलिए इसको ज़रूर देखना और ये 100% गारंटी है। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज़ मैंने लिख रखी है। जितनी भी कॉमनली नोन टेस्ट सीरीज़ है वो आपके सामने सारा का सारा मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अदर्स के अंदर मैं बता दूं कौन सा आएगा, जैसे कि एग्ज़ाम भी है जहाँ फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास लिए। उसके अलावा यूट्यूबर्स हैं जैसे कि स्टडी नीति, उसके भी ऐप है, उनके भी टेस्ट सीरीज़ है। या फिर किसी इंस्टीट्यूशन जहाँ आप पढ़ते हैं तो उनके भी आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो आप जो टेस्ट सीरीज़ चाहें वैसा आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे हाउ टू डिसाइड। ध्यान से सुनिएगा, परचेज फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि किस तरीके से हम डिसाइड करें कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ हमको ख़रीदनी है, ठीक है। इस चीज़ को बताने से पहले मैं ये बोलूँगी कि किसी के भी ओपिनियंस पर चलने से पहले मेक योर ओन ओपिनियन, ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव बनाइए चीज़ों के बारे में, दूसरों पर डिपेंड मत रहिए, ओके। तो चीज़ें जब आप अपने हिसाब से करने लगेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेंगी। गाइडेंस लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डेवलप कीजिए, ओके। नाउ अब बात कर रहे हैं कि टाइम सेविंग मेथड होने वाला है। कैसे टाइम सेविंग होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गिव फ्री मॉक, ठीक है। कोई भी साइट का आप परचेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको फ्री मॉक देना है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, सेक्शनल हो। सेक्शनल में भी प्री और मेंस होते हैं, ठीक है। देख लें, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस सोर्स का टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ दो फैक्टर्स आते हैं, दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक आते हैं आपके बिगनर्स जिनका 50 to 60% सिलेबस कवर हुआ है। एक आते हैं आपके मीडियम लेवल के या फिर प्रो लेवल के, ठीक है, कैटेगरी के लोग। तो मीडियम लेवल, प्रो लेवल हैं तो उनको आइडिया होगा कि सिलेबस क्या है, इसीलिए वो टेस्ट सीरीज़ उनको आराम से ओपिनियन बन जाएगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, तो एक बार अपना टाइम लगा दीजिए। उसके बाद में आपको कभी दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी इस टॉपिक पर, इस डाउट पर थिंक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए टाइम सेविंग मेथड बता रही हूँ। नाउ दूसरा डाउट आता है कि हाउ मैनी सोर्सेज, मतलब कितना हम टेस्ट सीरीज़ खरीदें, ओके। कितने साइट का टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहिए, तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट 2। ये कॉस्ट सेविंग मेथड है, बता देती हूँ कॉस्ट सेविंग कैसे होगा, ठीक है। इवन मैं ये बोलूँगी आपको कि एटलीस्ट 2 नहीं, ओनली 2 ही खरीदिए, ठीक है। जो भी सोर्सेज आपने डिसाइड किए उसमें से आप 2 चुन करके आप अपना टेस्ट सब्सक्रिप्शन पेड होगा ये आप खरीद सकते हैं, ओके। अच्छा देखो, आपने 3 से 4 खरीद लिया, उसके बाद में होता क्या है, कभी किसी का टेस्ट दे रहे हैं, कभी किसी साइट का दे रहे हैं, एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को आप ना अच्छे से देख नहीं रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा करने के चक्कर में आपने और 2-4 टेस्ट सीरीज़ खरीद ली, उससे हुआ कि आपका कॉस्ट लग गया, ठीक है, कॉस्ट आपका लग गया। अगर आप 2 टेस्ट सीरीज़ लेते तो आप प्रॉपरली मॉक देते, ठीक है, प्रॉपरली चीज़ों का एनालिसिस करते, प्रॉपरली पैटर्न्स पता करते, प्रॉपरली अपने डाउट सॉल्व करते। क्या 4 मॉक टेस्ट सीरीज़ में ये पॉसिबल हो, ये चीज़ पॉसिबल हो पाता? 6 मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीदने से क्या ये पॉसिबल हो पाता? अपने आप से सवाल कीजिए, आपका आंसर आएगा नहीं। इसीलिए जब आप 2 टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आप हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आपका कॉस्ट सेविंग मेथड हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद सोचिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा डाउट क्या आता है कि देखो, कई लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो अगर वो एक ही टेस्ट सीरीज़ भी ले पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, तो उनके लिए भी है, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी है यही चीज़ कि फ्री सोर्सेज जो प्रैक्टिस करने के लिए, जो अपार्ट फ्रॉम मॉक होगा, मतलब उनका 0 कॉस्ट होने वाला है। उसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आ जाएंगे, टॉपिक वाइज क्विज आ जाएगी आपके पास में, मिनी मॉक्स आ जाएंगे। ये देखो, प्री प्लस मेंस दोनों चलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा ध्यान रखिए जब आपका एग्ज़ाम होता है जिस ईयर में, जैसे कि अगर आपका 2022 के अंदर है तो एटलीस्ट इससे 3 साल पहले का पेपर्स आपको ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। तो इससे एक बार आपको पैटर्न्स का अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। साथ ही में आप जो है ना चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सोर्सेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बताऊँ, इन सोर्सेज को मैं यूज़ करती हूँ खुद,
इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, बहुत वाइड सोर्सेज है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जिसमें से आप जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अब अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, गाइडली है, एस्पिरेंट्स जोन है, ग्रेडअप है, ग्रेडअप बायजूस, समझ गए आप। फ्री पीडीएफ्स हैं, कई सोर्सेज फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कुछ नोट्स हो गए, कुछ रूल्स हो गए, कुछ वॉकैब्स हो गए, इस तरीके से। एंड लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट क्या, लाइव टेस्ट ये है कि कुछ साइट्स क्या होते हैं ना, जैसे कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसके पहले, एग्ज़ाम के पहले एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं प्री मेंस के लिए, ठीक है। और कई बार स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी मिलता है उसके अंदर पे। तो इस तरीके के बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, इससे आपका एग्ज़ाम एनालिसिस होता है, प्रिपरेशन एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो उसमें आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट करें, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि 2 से 3 सोर्सेज यूज़ कीजिए, इवन फिर से मैं बोलूँगी कि 2 सोर्सेज यूज़ कीजिए, लेकिन लाइव टेस्ट को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ये आपको बूस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ही बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बता पा रही हूँ। देखो, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, टू बी फ्रैंक, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो आपको प्रॉपरली एक चीज़ दे, टू बी, मतलब आपको कहीं दिक्कत नहीं है कभी भी, ठीक है। ये चीज़ मेरा मोटिव है, इसीलिए जो भी चैनल पर चीज़ें शेयर करती हूँ ना, मैं मोटिवेशनल चीज़ें हों या फिर थोड़ा सा डूज़ एंड डोंट्स हो जो कि मैंने किए, और उसकी वजह से क्या है ना कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि भटकाव सा हो गया। तो सोर्सेज, एक चीज़ और भी याद रखिए मेरी यहीं पर ही, कि सोर्सेज उतना ही रखना जितना कि भटकाव ना हो। जितने कम सोर्सेज उतना सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं, जितने ज़्यादा सोर्सेज है उतना भटकाव ज़्यादा है। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ, ठीक है, जो मैंने सीखा है ना। कई लोग बोलते हैं कि पेड भी हम कर सकते हैं, जैसे फ्री सोर्सेज है तो हम लोगों का मेंटलिटी होता है फ्री में मिल रहा है ना यार, एरर्स होगा। नहीं, एरर किस में नहीं होता, पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं होता, होता है। तो अभी आपकी चॉइस है कि अगर आप गाइडली का थोड़ा और हाई लेवल जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप बंडल PDF कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। आजकल इसमें वो जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इसके थ्रू करवा रहे हैं, आई थिंक टेस्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बिगिनर्स के लिए कि वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते, तो ऑनलाइन अगर करना चाहते तो वीडियो कोर्स किसी भी साइट का परचेज़ कर सकते हैं। उसको हम जज कैसे करेंगे कि आजकल के वीडियो कोर्स में सबसे पहले किसी भी साइट का जज करेंगे तो पहले वो डेमो देते हैं, मीन्स कि आप इसी तरीके से उसको जज कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उनके डेमोज दिए हुए होंगे, आप उन सबको देख करके और समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपको परचेज़ करना है या नहीं परचेज़ करना है। तो ये आपका पेड भी हो गया, ठीक है। तो ये मोस्टली बिगनर्स के लिए होता है, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाउ टू इंक्रीज़ मार्क्स, ठीक है, इन मॉक्स या फिर रियल एग्ज़ाम। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, भैया आपने ये कर लिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, हकीकत बात बता रही हूँ ये। और ये चीज़ आपको आई डोंट नो, बहुत कम लोग बताएंगे या शायद बहुत सारे लोग बनाएंगे, लेकिन अभी आपका मन जब बोलेगा ना कि ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, उस दिन आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, ठीक है। तो काम कीजिए इन चीज़ों पे कि वर्क ऑन कॉन्सेप्ट सबसे पहली चीज़ है, गो थ्रू फुल सिलेबस, ठीक है। एटलीस्ट आपको पूरा सिलेबस एक बार ही तो कवर करना है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स पर आप काम करेंगे ना, कभी भी आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को करेंगे तो वो क्या होगा कि अच्छा होता चला जाएगा, मतलब वो इस रूप में होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर, है ना, कहते हैं ना सोना जितना तपता उतना ही निखरता है, ठीक है। बस वही चीज़ है कि आप पॉलिश करते हैं अपनी चीज़ों पे। लेकिन अगर आप अपने डाउट, एक ही डाउट की वजह से बार बार उस टॉपिक पे जा रहे हैं तो फिर भैया आप लैग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वीकेस्ट पार्ट्स को बोले ना, वीकेस्ट पार्ट जो भी आपको लगता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मॉक एनालिसिस करना है। एक मॉक आपने दे लिया, दूसरा मॉक पे जाने से पहले, चाहे वो छोटे से छोटे क्विज़ हो, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे मिनी मॉक हो, चाहे एक कोई टॉपिक हो, ठीक है, उनको पहले एनालिसिस कर लो, उसके बाद ही दूसरे पे जाओ। अदरवाइज़ आप, है ना,
जो परफॉर्मेंस है ना उस पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइंड से तो आप फ्री हुए ही नहीं ना। माइंड तो आपको बार बार स्टक करेगा, मॉक एनालिसिस नहीं किया, मॉक एनालिसिस नहीं किया, मॉक एनालिसिस नहीं किया, तो आप दूसरे पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का। रिविजन हैबिट्स बनाइए, जो भी आपने मॉक दिया उससे जो भी वोकैब आ रहा है, जीए के कुछ नोट्स निकल करके आ रहे हैं, कंप्यूटर का कुछ टर्म्स है तो उसको हाथों हाथ रिवाइज करते चलिए, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रीडिंग हैबिट्स डाल लीजिए। स्टार्टिंग से अगर आपने रीडिंग हैबिट्स डाल लिए, छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, किसी भी रूप में आप इंग्लिश को पढ़ने की हैबिट डालते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग से कोई चीज़ हो जाएगी ना तो आपको एकदम स्मूथ आपकी गाड़ी निकलेगी। बहुत ज़्यादा टाइम की जगह ना बहुत कम टाइम में आप किसी एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे, इवन फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है इन चीज़ों को नोट करते चलिए। डी की अगर मैं बात करती हूँ कि मॉक मार्क टारगेट, ठीक है। अभी आपने कोई भी सपोज फुल लेंथ मॉक दिया, उसमें आपने पूरा एनालिसिस कर लिया कि IBPS क्लर्क का है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग है, 70 प्लस आती है, 80 प्लस आती है, वैकेंसीज ये है, पर्टिकुलर मैं स्टेट से दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपने एनालिसिस करके देख ली। लेकिन आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं कितने, 70, कितने आ रहे हैं आपके 70 के अंदर अंदर आ रहे हैं, मतलब 65। तो उस बेसिस में आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा स्पीड एक्यूरेसी को मेनटेन करते हुए आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि अभी 65 है, आप एक पेपर या आप कह सकते हैं नोट बना करके दीवार पर लगा दीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, किसी कॉपी में भी, डायरी में भी, कहीं पर भी लगा सकते हैं कि नेक्स्ट में आपका इतना टारगेट है कि आपके 75 आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अपने टारगेट्स को बनाते चलिए और डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। पाँचवा इसी के अंदर पॉइंट ये है कि डाउट्स क्लियर करते चलना है आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अपना डाउट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपने डाउट्स क्लियर नहीं किए तो सब कुछ करना आपका वेस्टेज है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो बिगिनर्स है ना उनको ये बोला जाता है कि आप स्टार्टिंग में प्री पर फोकस कीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितना आपने टॉपिक कर लिया है 50 to 60% उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो ना वो आप करते चलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पजल्स एंड DI तो ऑब्वियस सी बात है अपने प्री के लिए प्रिपेयर कर ही ली होंगी 50 to 60% सिलेबस में, तो उन्हीं टॉपिक वाइज पजल्स और टॉपिक वाइज DIs आप मेंस के थ्रू कीजिए, ठीक है। आपकी हैबिट बनती जाएगी मेंस को पढ़ने की। आपका फियर जो है ना यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, वो चीज़ आपकी निकलती जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ, जिस चीज़ को आप दोहराते हो ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही चीज़ आपको विजुअलाइज होने लगती है, वही चीज़ आपकी हकीकत बनने लगती है। पहले मैं भी थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचा करती थी कि यार मेरा हो नहीं रहा सिलेक्शन, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, ठीक है। फॉल्ट्स पे तो मैंने काम किया नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े, तो मुझे क्या वही चीज़ दिखाई देने लग गई कि मेरे मॉक्स में मार्क नहीं आ रहे। अक्सर यही स्टूडेंट्स आप बोलते हैं ना, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क नहीं आ रहे। वर्क करते हैं उसके ऊपर, कितना वर्क करते हैं, खुद से आप सवाल पूछिए आजिए, ठीक है। तो आपको जवाब मिलेगा, और जवाब मिला है, आपकी इंट्यूशन आपको जो जवाब दे रही है ना उस पर वर्क कर लीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएंगे अगर आप सिंसियरली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव सोचिए, बार बार रिकॉल कीजिए, माइंड में अगर चीज़ें आ रही हैं कि आपसे नहीं होगा, आपको छोड़ देना चाहिए, आपको ये, आपको वो, तो आप पॉजिटिवली क्या बोलेंगे कि नहीं, मुझसे ही होगा, मुझसे ही होगा, मुझसे ही होगा। 3-4 बार कीजिए, लगातार रोज़ बोलिए, चीज़ें आपको अपने आप होने लगेंगी, दिखने लगेंगी, ठीक है। अभी ये तो हो गई थोड़ी सी मोटिवेशनल बात। नेक्स्ट, अब क्लाइमैक्स ऑफ द वीडियो वी कैन से कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों के बारे में, बच्चों को इसके बारे में, सॉरी, हाउ मैनी मॉक्स शुड वी गिव, कितने मॉक्स देने चाहिए, कितने मॉक्स देना ज़रूरी है, ओके। नाउ प्री की बात करें, फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो 2 डेली बेसिस देंगे, 2 सोर्सेज हैं, एक सोर्स से, दूसरा दूसरे सोर्स से, कोई इशू ही नहीं है इसमें। सेक्शनल पर आ जाइए, प्री के अंदर आप 2 सब्जेक्ट्स लेकर के चलेंगे, डे 1 रीजनिंग और इंग्लिश, डे 2 क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सपोज क्वांट आपका वीक है, तो फिर जो वीक है ना उसको तो आपको डेली वाइज लेकर चलना है, जैसे रीजनिंग और क्वांट, इंग्लिश और क्वांट एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से चलना है। मेंस अगर आप कर रहे हो तो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए, ऑल्टरनेट आपको देना है या कैसे भी देना है, एक सब्जेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और एनालिसिस कीजिए इसका, ठीक है। अब मेंस की बात आ गई कि मेंस कब देना चाहिए। सबसे पहले इसको मेंस की फुल लेंथ मॉक देने का टाइम क्या सही है, दूसरा चीज़ कितने देने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने लिख रखा है एक्सेप्ट जीए, मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा है।
जस्ट 10 to 12 डेज़ बिफोर द मेंस एग्ज़ाम डेट, ठीक है। जैसे कि आपका जो आरआरबी की डेट चेंज हो गई है, आई थिंक एक मेंस तो आपका 24 सितंबर को ही है। अब क्लर्क होगा या पीओ होगा, वी डोंट नो। वैसे तो पीओ दे रखा है, बट कई सोर्सेज पे बताया जा रहा है कि क्लर्क मेंस जो है वो आपका 24 पे होगा। तो जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं डेट यही है, तो आपको 10 to 12 डेज़ बिफोर, एटलीस्ट 10 डेज़ बिफोर आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक देने हैं, ठीक है। वो तो आप 6 to 7 मॉक्स देंगे। अगर आप ये इतना नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट 5 मॉक्स तो आपको देने, क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना है, ठीक है, रिवीजन भी आपको करना है, इसीलिए आपको इतना तो करना ही है। मैंने बोला एक्सेप्ट जीए हमेशा आपको क्या करनी है, किसी क्विज से करनी है। क्यों? क्योंकि सपोज़ कर लो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं मेरा ही किस्सा बता रही हूँ। एक दिन मैं एग्ज़ाम दे रही थी, उसमें मैंने सोचा कि यार मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो ग्रेड अप का मैंने दिया था, एंड देन मेंस का मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं भी थोड़ा पैनिक हो गई, यार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मैं रियल एग्ज़ाम में कैसे करूँगी। जीए की वजह से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने तो क्या किए थे कि 4 मंथ्स के मैं पढ़ रही थी जीए, लेकिन उसके अंदर उस 4 मंथ्स के अंदर ना अप्रैल का जीए डाल दिया, ठीक है। अब अप्रैल का तो मैंने पढ़ा ही नहीं था जीए, तो ये मॉक होता है ना, वो कोई से भी मंथ के जीए डाल देंगे उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, उसको अच्छा बनाने के लिए। इसलिए हमेशा उन जीए को तो आपको स्किप करना है, ध्यान रखना, स्किप करना है, ठीक। क्योंकि आप सोर्सेज से अदर उसको साइड में ही रख के करेंगे ना प्रिपेयर, तो वैसे वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी सपोज़ कर लेते पूरे मॉक में आपके 70 मार्क्स आ रहे थे, तो 20-25 मार्क्स अगर आप यहाँ से भी बढ़ा लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके अच्छा हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम ओवरऑल। एंड देन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको कि कंप्यूटर के लिए भी आप फ्री पीडीएफ्स कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक बुक को ले लीजिए, उसके कंसेप्ट्स को कर लीजिए, क्विज को कीजिए। स्टार्टिंग से ही करते चलिए ना, दिक्कत ही क्या है, एक बार टाइम लग जाएगा, उसके बाद कभी भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत ही कॉमन क्वेरी आती है लोगों की कि क्या मॉक देना ज़रूरी है। इतना सब बोलने के बाद भी आपका क्वेश्चन अगर ये निकल करके आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहूँगी कि हाँ ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है उसके मैंने रीज़न्स लिख रखे हैं कि सबसे पहले आपको पैटर्न पता चलता है कि आप जिसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उसमें आएगा क्या, उसमें पूछेगा क्या आपसे। स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम वाला फील आता है आपको, ठीक है। बाय गिविंग दिस वी कैन इम्प्रूव आवर थिंग्स, जो कि हमने डिस्कस कर लिया ऑन एग्ज़ाम डे, ठीक है। वी फील कॉन्फिडेंट, तो चीज़ों को लेकर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखें, इसीलिए ज़रूरी है, ओके। अब यहाँ पे मैं कई लोगों की क्वेरी होती है कि आप कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं मेंस के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत अपना बता देती हूँ मेरा ओपिनियन क्या है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, वेट अ मिनट, हाँ, मैं जो यूज़ करती हूँ मेंस के लिए वो मैं पीएम, ठीक है, ऑलिव बोर्ड, पीएम का सब्सक्रिप्शन है, ऑलिव बोर्ड का मेरा ओवर हो चुका है। इसके अलावा मेरे जो भी हैं मेरे पास भी 2 ही सब्सक्रिप्शन हैं, बट कभी कोई इधर उधर ख़त्म हो जाता है, मैं खुद से ले नहीं पाती हूँ, तो हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो मैं किसी की आईडी से उसको किसी और साइट का, जो भी साइट का अवेलेबल होता है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। सो ऐसा कुछ पैनिक नहीं होना है कि मैम आपने 2 सोर्सेज बताए थे, ठीक है, या सिस्टर आपने 2 सोर्सेज बताए थे, लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने खुद ने 3-4 सोर्सेज के दे रखे। तो ऐसा कुछ पैनिक नहीं होना है, मेरे पास भी 2 ही सोर्सेज हैं। जब मेरे पास नहीं होता अवेलेबल मटीरियल, तब मैं किसी की आईडी से जो उनके पास अवेलेबल होता है उसके हिसाब से कर लेती हूँ, ठीक है। आपको मॉक देने से मतलब होना चाहिए और प्रिपरेशन करने से, ओके, रोकना नहीं है ना किसी भी चीज़ को बीच में, इसीलिए। देन बिगनर्स के लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी, फिर भी कंफ्यूज बेचारे होते रहते हैं मेरी तरह, जब मैं भी कंफ्यूज हुई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। अड्डा या ग्रेडअप में से किसी का भी ले लीजिए। ग्रेडअप का लेंगे तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा आपको, एंड पीएम का ले सकते, थोड़ा हाई लेवल पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पीएम आप 2 सोर्सेज ये ले सकते हैं, एंड ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रह सकती है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप अपना ओपिनियन तो बना ही लेंगे जो आपको मेथड या फॉर्मूला बताया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसीज की, लगातार प्रयास करते रहेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं 4 दिन आपने याद कर लिया, 5वें दिन आप भूल गए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको लगातार इसके लिए काम करते रहना है। अगली मैं टिप देने वाली हूँ आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, ठीक है। जब भी आप कोई भी मॉक देने के लिए बैठते हैं ना, माइंडसेट बनाकर ऐसा बैठेंगे कि आप आज ही रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस एग्ज़ाम में, उस मॉक में आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो
इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, लगातार कंसिस्टेंसी रखिए एंड बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी इंसान जीवन में परफेक्ट नहीं होता, अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। सोना जितना भी तपता है ना उतना ही निकलता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, उससे एक मोटिवेशन आता है। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।